हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। लगातार एक डाउट जो आ रहा है, लगातार आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता है और लगातार ये सवाल आप लोग अपने टीचर से भी पूछते रहते हैं कि वेटेज क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा अकाउंट्स का जो ये सब्जेक्ट है क्लास 12th का पेपर कैसे आएगा, क्या वेटेज है, किस चैप्टर पे कितना फोकस करें, किसको छोड़ सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं या नहीं। यही सारे सवालों के जवाब लेके आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं आया हूं। मैं सी एस सुमित त्यागी, आप देख रहे हैं सी एस सुमित सर क्लासेस। शुरू करते हैं वेटेज का ये चैप्टर, ब्लूप्रिंट का ये चैप्टर। आइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा कर लेते हैं इसको जी, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम है अकाउंट्स का एग्जाम? अकाउंट्स का जो आपका एग्जाम है, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th अकाउंट्स बोर्ड की। और हम बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ब्लू प्रिंट पे, एक वेटेज पे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 80 मार्क्स, बिल्कुल। बाकी 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे? बाकी 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल प्लस वाइवा से आएंगे, जो कि आपके स्कूल टीचर के हाथ में है या आपके खुद के हाथ में है। इस 80 मार्क्स की वेटेज की बात करूं, आपका पूरा अकाउंट्स, पूरा क्लास 12th का अकाउंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्टनरशिप, कंपनी, और एक है इनके बीच में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप, एनपीओ, कंपनी। पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो 30 मार्क्स आपको देकर जाता है। एनपीओ अकेला आपको कहीं ना कहीं 10 मार्क्स देके जाता है। बाकी बचे 40 मार्क्स आप कंपनी से उठाते हैं। डन। पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के पास थे आपको याद होगा। अगर आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, अभी आए हो 12th में, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले एक चैप्टर था आपके पास फंडामेंटल, आप लोग देखेंगे या देख चुके होंगे। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स की वेटेज 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं आपके पास। एक क्वेश्चन टोटल, कहीं ना कहीं देखो, पूरा का पूरा आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए अलग चलता है जिसमें पार्टनरशिप आती है, और आपकी कंपनी का वॉल्यूम 1 आता है जिसमें कि शेयर्स और डिवेंचर्स थे। पार्ट बी जो है वो एनालिसिस वाला पार्ट भी है, जिसके साथ चॉइस भी आती है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग की। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग मेरा पार्ट नहीं है, उसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। पार्ट ए और पार्ट बी पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। पार्ट ए में कहीं ना कहीं 12 से 13 मार्क्स की थ्योरी है। 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच। तो एक तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। टोटल थ्योरी कहीं ना कहीं 16-17 मार्क्स की चली जाती है। पहले चैप्टर से एक थ्योरी, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। और ये जो 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं कौन सा कवर होता है? ये टॉपिक आपका कवर होता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट वाला। तो उस चीज़ पे फोकस रखना। पार्टनरशिप डीड साइलेंट वाला टॉपिक यहाँ पर कवर होता है आपके पास। एक क्वेश्चन आपके पास आता है इसमें 4 मार्क्स का। टोटल वेटेज आप देखोगे 5 मार्क्स की। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे हो सकता है एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन आ जाए थ्योरी का, तो इतना ऑप्शनल है, इतना हो सकता है। फंडामेंटल के बाद आपके पास एक चैप्टर है गुडविल, और मैं गुडविल के साथ एक और ऐड कर रहा हूँ चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल। इन दोनों को मिला के अगर आप मेरे से पूछोगे तो लास्ट 2020 वाले में तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तो मैं वही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हम उसी को ही फॉलो कर पाएंगे। वैसे इस पूरे दोनों चैप्टर्स की अगर मिला लें हम, तो 1 से 4 मार्क्स के बीच की वेटेज है, इसी के बीच में आता है। तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 1 मार्क 2 मार्क की वेटेज है, इससे ज़्यादा इनकी वेटेज है नहीं। तीसरा जो मेरा चैप्टर है वो एडमिशन एंड रिटायरमेंट को मैं एक साथ लेके चलता हूँ। एडमिशन ऑब्लिक रिटायरमेंट, अच्छा चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो आपके पास जो मुझे याद आता है सीधा सीधा 8 मार्क्स का रहेगा। यस, 8 मार्क का सीधा क्वेश्चन। सर हमने सुना है इसमें चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में चॉइस आती है। अब अगर आपको दोनों चैप्टर्स आते हैं और आप सिर्फ रिवीजन वाले पॉइंट पे खड़े हो, तो रिटायरमेंट की रिवीजन ज़्यादा करना। रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो जल्दी कवर हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कम टाइम कंज्यूमिंग होता है।
इसके साथ साथ रिटायरमेंट वाले चैप्टर में आपके कंसेप्ट्स भी कम है, तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना, रिटायरमेंट पे ज़्यादा फोकस रखना। एक क्वेश्चन 8 मार्क का चलेगा जिसमें कि चॉइस है, आपका एडमिशन और रिटायरमेंट में किसी में भी आ जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के चलते हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% है ही, एक क्वेश्चन एडमिशन से 1 मार्क का और एक क्वेश्चन रिटायरमेंट से 1 मार्क का, ये तो है ही है। बट अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो उसमें 4 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन एडमिशन के, 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट के। अगर यहाँ से कम होंगे तो फिर वो आपका गुडविल और चेंज इन पीएसआर पे चला जाएगा। टोटल थ्योरी की वेटेज 12 से 13 मार्क्स की रहेगी ही रहेगी। हाँ, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं एक दूसरे चैप्टर में। तो टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर ये दोनों मिलाकर कवर हुए थे, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। और बड़े क्वेश्चन में चॉइस आएगी एडमिशन और रिटायरमेंट में, तो उसी हिसाब से चलना। इसके अलावा आपके पास एक है, मैं अभी इसको रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। डेथ का चैप्टर है आपका, डेथ का अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क के कवर होते हैं, यानी अगर आप थ्योरी की बात पूछे मेरे से तो डेथ में थ्योरी 2 मार्क की हो गई, 1 मार्क की। 2 क्वेश्चन आपको नजर आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन 1 मार्क के अलावा एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का नजर आएगा, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट में मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बताया 8 मार्क का, एक क्वेश्चन छोटा है। और ये जो छोटे क्वेश्चन होते हैं इसमें एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, ये कहीं ना कहीं रेशियो या आपकी गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेट करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो गुडविल की ट्रीटमेंट थी तीनों टॉपिक्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, और जो आपकी पीएसआर का टॉपिक है, चेंज इन पीएसआर वाला, उससे कवर करते हैं। न्यू रेशियो कैसे आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगी, गेनिंग रेशियो कैसे आएगी, इन पॉइंट्स पे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसके बाद एक चैप्टर आपके पास जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, वो है डिसोल्यूशन। वो है बच्चे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी 6 मार्क्स की वेटेज लेकर आया, और इसकी वेटेज कहीं ना कहीं 6 मार्क्स ही हैं, तो ये तो यही रहनी है इसकी वेटेज, तो जिसमें कि एक क्वेश्चन या मैं कहूँ 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क के रहेंगे आपके पास, थ्योरी है, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क के क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती हैं, बट नो डाउट आपसे रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, जनरल एंट्रीज के भी क्वेश्चन देखिएगा डिसोल्यूशन में। और इसके अलावा आपके जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें कि स्पेसिफिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, 4 मार्क में पूरा तो लेजर्स आपसे पूछेंगे नहीं डिसोल्यूशन के, कि आपसे रियलाइजेशन भी पूछ लिया, पार्टनर्स कैपिटल भी, और बैंक या कैश अकाउंट भी। मेन क्या है, मेन है रियलाइजेशन अकाउंट, उस पर फोकस रखना, रियलाइजेशन अकाउंट पे। डेथ वाले चैप्टर का अगर आप मेरे से पूछोगे तो 2021 के लिए अगर मैं बात करूं, जिसके बोर्ड एग्जाम अभी होने बाकी हैं, उनके लिए अगर बात करूं तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज आनी है। जनरल एंट्रीज के अलावा नहीं आना है, बड़ा क्वेश्चन मना है, आउट ऑफ कोर्स है। इसी तरीके से अगर मैं 2021 के लिए एडमिशन की बात करूं या रिटायरमेंट की बात करूं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ कोर्स है, उसको तो देखना ही नहीं है, आपने किया भी नहीं होगा, और अगर करा भी है तो देखना नहीं है बिल्कुल भी। और रिटायरमेंट में या डेथ में आपने देखा हुआ है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट बनता है, वो भी आउट ऑफ कोर्स है, ध्यान रखना। तो मेरे को लगता है कि डेथ के चैप्टर में आपके पास जनरल एंट्रीज आने वाली हैं, ठीक है, और डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपसे रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाएगा, जितना मुझे लग रहा है। एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस चलेगी। आप चेक कीजिए पूरा 30 मार्क्स आपका हो गया कि नहीं। 6 6 12 12 और 12 24, 24 6 30। इस तरीके से आपका पार्टनरशिप कवर होता है 30 मार्क्स का। पार्टनरशिप के बाद मेरे पास एक टॉपिक आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का एक टॉपिक आता है मेरे पास। एनपीओ की वेटेज 10 मार्क्स की है। कैसे कवर करता है, बहुत इजी। 1 मार्क की थ्योरी, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा आपके पास, और ये जो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है ये बेसिकली आपसे कुछ ना कुछ डिफाइन करवा लेते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन क्या है, या एंडोनमेंट फंड क्या है,
इसके अलावा ऑनोरेरियम क्या है, इनको डिफाइन कीजिए। एनपीओ खुद क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। थ्योरी वाले पार्ट पे अगर आपकी होल्डिंग नहीं है, अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड है थ्योरी मैराथन के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। पूरे 12th के कोर्स की थ्योरी आई थिंक 2 आवर्स की वीडियो है, उसमें कवर की गई है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसके क्या टॉपिक है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अलावा हमारे पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग और कंजम्पशन, तीन में से कुछ एक आने के चांस ज़्यादा हैं। 2021 की बात करूं तो फंड बेस्ड या कंजम्पशन में से कुछ एक आएगा 2021 में। एक क्वेश्चन बड़ा आता है एनपीओ से 6 मार्क्स का, टोटल कवरेज 10 मार्क्स की। ठीक है जी। अब आ जाओ आप लोग कंपनी पे। कंपनी को किस तरीके से कवर किया गया है देखते हैं। अच्छा, कंपनी अपने आप में ही दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट 1 जिसमें कि आपका शेयर्स एंड डिवेंचर्स कवर होता है, और एक पार्ट 2 जो एनालिसिस है। पार्ट 1 जब मैं शेयर्स और डिवेंचर की बात करता हूँ तो पार्ट 1 मेरे 20 मार्क्स की वेटेज है, पार्ट 2 की भी मेरी 20 मार्क्स की वेटेज है, दोनों 20-20 मार्क्स में डिवाइड है। अब अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में मेरे पास चैप्टर्स हैं शेयर्स, और एक चैप्टर है मेरे पास डिवेंचर्स। एक चैप्टर है मेरे पास शेयर और एक चैप्टर है मेरे पास डिवेंचर्स। शेयर और डिवेंचर, अगर आप मेरे से डिवेंचर की बात करें तो 6 से 7 मार्क्स की वेटेज है डिवेंचर की। अगर लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बात करूं तो 7 मार्क का आया हुआ है। और शेयर्स की बात करोगे तो 12 से 13 मार्क्स की वेटेज है, लास्ट अटेम्प्ट में 13 का आया हुआ है। शेयर्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपके पास बड़ा है ही है 8 मार्क्स का। एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मैं कह के चलूंगा थ्योरी पार्ट में, वैसे एक क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूँ, बट एक से दो क्वेश्चन थ्योरी के आ सकते हैं शेयर से। शेयर से भी थ्योरी जो है वो बेसिकली आपके पास प्रॉपर थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होती। जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, राइट शेयर्स क्या हैं, कंपनी अपने आप में क्या है, कंपनी पे क्या सेक्शन लगता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 55, सेक्शन सब सेक्शन 2 और सेक्शन 55 या 52, वो आप देख लेना एक बार। तो वो क्या है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये सब थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में कवर होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है आपके पास। एक क्वेश्चन बचे आपके पास आएगा दोस्तों 4 मार्क का। ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है, शेयर कैपिटल कैसे बनती है, बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है आपकी इशू ऑफ शेयर का, वो इम्पॉर्टेंट है 4 मार्क्स में। अगर वो नहीं आएगा तो आपके पास एक ही टॉपिक है। अच्छा, एक इसमें कंसीडरेशन अदर देन कैश का भी होता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि वो डिवेंचर्स में भी कवर हो जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज शेयर, कुछ ऐसी एंट्रीज आपने देखी थी ना जहां पे आपको सिर्फ फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी होती थी, वो भी 3 to 4 मार्क्स में कवर हो जाता है। और एक क्वेश्चन नो डाउट 8 मार्क्स का यहाँ से आएगा ही आएगा, तो 13 मार्क्स की वेटेज इस तरीके से कवर होगी। डिवेंचर्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, दो क्वेश्चन 3 मार्क के, और एक क्वेश्चन 6 मार्क का, कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। 2021 वालों के लिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कोर्स कर दिया गया। तो 2021 से मेरा मतलब है जिनके बोर्ड एग्जाम 2021 में है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनके में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कोर्स कर दिया गया, आउट ऑफ कोर्स है, उनको देखना ही नहीं है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आपके पास बचा सिर्फ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में भी कोलेटरल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर क्या है, वो आपकी थ्योरी का पार्ट है। 3 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट है वो होता है इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। बचे हुए 3 मार्क में मुझे उम्मीद है या तो इंटरेस्ट वाला पार्ट कवर होगा या राइट ऑफ वाला पार्ट कवर होगा। किसी भी चैप्टर में कुछ भी रिवीजन में डाउट है
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, एक महामाराथन के नाम से पूरी वीडियो है, आई थिंक 11 आवर्स की वीडियो है, पूरा अकाउंट्स क्लास 12th का, जी हाँ पूरा अकाउंट्स उसमें रिवाइज किया गया है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारे, तो उसको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन नहीं करनी, सिर्फ किसी एक चैप्टर की करनी है, आप उस टाइम पर जाके उसकी भी रिवीजन कर सकते हो, तो उसको भी आप देख सकते हो। थ्योरी के लिए अलग वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, देखिएगा। 6 और 1 7, 7 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होते हैं। फिर मैं आता हूँ आप लोगों के साथ पार्ट टू जिसको मैं एनालिसिस के नाम से जानते हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो थ्योरी है, उसकी वेटेज कुछ खास नहीं है, एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकता है, वैसे मुझे उम्मीद है इस बार थोड़ी वेटेज इसकी ज़्यादा रहेगी, 3 से 4 मार्क्स की वेटेज आ सकती है। और पहले 2 चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से एक है हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग क्या है, उसकी सब हेडिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पीएनएल का फॉर्मेट, एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे क्लासीफाई होती है, वो जरूर देख लेना। लास्ट ईयर सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, 1 मार्क की वेटेज थी। इसके अलावा आपके पास जो टॉपिक्स हैं इस बुक से वो है टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज सीखा हुआ है। इसके अलावा रेशियो, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। टूल्स की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आना ही आना है 4 मार्क्स का, कॉमन साइज और कंपैरेटिव पीएनएल के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, बैलेंस शीट के नहीं। कंपैरेटिव या कॉमन साइज, और उसमें भी कंपैरेटिव के चांस ज़्यादा है पीएनएल के। तो अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे पहले प्रैक्टिस रखना कंपैरेटिव पीएनएल की, और उसके बाद प्रैक्टिस रखना कॉमन साइज पीएनएल की, सबसे ज़्यादा इन दोनों की रखना। और आप लोग गलती क्या करते हो, जब आप टूल्स वाला क्वेश्चन करते हो, अब आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि 4 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोग इन क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से देख लेते हो, हाँ जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं जी नहीं। इन क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो है इनकी कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसकी वेटेज 4 मार्क्स ही हैं। रेशियो और कैश फ्लो की साफ पता लग रही है आपको, 14 से 15 मार्क्स की वेटेज है। रेशियो की बात करूं तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क के चलते हैं, और एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया हुआ है वो 3 मार्क का आया हुआ है। हालांकि 3 से 6 मार्क या 4 मार्क्स में कुछ भी आ सकती है रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो रेशियो की थ्योरी है, या मैं बोलूँगा जो रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी है, वो प्रॉपर थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस से क्या मतलब है मेरा, जैसे मैं रेशियो की बात करूं अगर आप लोगों के साथ, तो रेशियो से मेरा मतलब है, रेशियो की बात करूं अगर मैं आप लोगों के साथ, तो रेशियो से मेरा मतलब है प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड क्या होता है, आपकी रेशियो कब इंक्रीज करेगी, कब डिक्लाइन करेगी, किस, अगर ये पॉइंट है इसकी वजह से इंक्लाइन होगी, डिक्लाइन होगी, नो चेंज आएगा, ये वाले क्वेश्चंस, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की आइडल रेशियो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो ध्यान रखना। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है रेशियो कैश फ्लो दोनों की, 3 और 3 6 मार्क्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला। एक क्वेश्चन तो आपके पास सीधा सीधा 6 मार्क का है, और 3 क्वेश्चन 1 मार्क के लास्ट टाइम आए थे। हालांकि मेरे को जो लगता है इस बार रेशियो और कैश फ्लो से 2-2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के, 4 मार्क, और ये जो बचे हुए 2 मार्क्स हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पे चले जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की जो वेटेज इस बार होने वाली है वो 3 to 4 मार्क्स होने वाली है, और कैश फ्लो रेशियो की वेटेज जो है वो एक एक नंबर से कम हो जाएगी, यानी 5 और 8 रह जाएगी, 9 6 15 5 20। तो कुछ ये आपके सामने वेटेज है, कुछ इस तरीके से आपके सामने वेटेज मैंने रखी है। ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ इस तरीके की वेटेज आप लोगों के सामने मैंने रखी है, इसको अच्छे से कीजिए। अब जब आप करोगे, जो जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं उनको लिख लेना, और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही रिवीजन करना। और अगर आप अभी क्लास 12th में आए हो तो इनको अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे नोट करके रखना, आगे आपको काम आने वाले बच्चे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, आप लोगों के लिए कुछ और ट्रिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।